नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे कोरबा की बड़ी खबर के साथ। मासूम की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। बच्चे की मां की भी लाश मिली है। फांसी के फंदे पर झूलती मिली लाश। 2.5 साल के बच्चे की हत्या के मामले में मां की हो रही थी तलाश। मां की हत्या कर लाश को पेड़ पर लटकाने का शक है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आप देखिए, कोरबा में मासूम बच्चे का शव बरामद किया गया था जंगल से, और इस शव के मिलने के बाद अब मासूम की हत्या के बाद एक नया मोड़ है कि बच्चे की मां की भी लाश मिली है। और संवाददाता अब्दुल जुट गए। अब्दुल, पहले बच्चे की हत्या और अब मां की भी लाश बरामद की गई है, पूरा मामला बताएं। और क्या कोई शक है, किसी ने मारकर लटका दिया? पूरी जानकारी दें। जी, आपको बता दूं कि 2.5 साल के मासूम की जो शव है गला रेतकर हत्या करने के बाद उसे जंगल में उसकी लाश मिली थी 3 दिन पहले। और उसके बाद पुलिस को शक था कि उसकी मां जो है वो लापता हो गई थी, और उसके बाद से उसकी भी खोजबीन की जा रही थी और गुम इंसान भी दर्ज किया गया था। अब ढेलवाडी जो है, मानिकपुर क्षेत्र के ढेलवाडी पहाड़ के ऊपर पेड़ में एक उसकी लाश जो है फंदे में लटकी मिली है, और अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं उसको मारकर उसको फंदे में लटकाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि पहली मां को मारा गया और फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अब मां की भी हत्या की आशंका जोरों शोरों से। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। पिंगलेश्वर में मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर उज्जैन से। और खाद्य विभाग अब सतर्क हो चुका है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। पिंगलेश्वर में मसाला फैक्ट्री पर यह कार्रवाई की गई है। तो मिलावटखोरी पर नकेल कसने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग माफ कीजिएगा, लगातार कर रहा है। और तमाम जो होटल्स हैं, खाद्य सामग्री हैं, जैसे कि मसाला बनाने वाली फैक्ट्री है, यहां पर भी छापा पड़ा है। छापा इसलिए भी क्योंकि देखा जाता है कि मसाला जो होता है उसमें भी कई तरीके से मिलावट की जाती है, और इस मिलावट पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग सतर्क है और लगातार एक्शन मोड में कार्रवाई कर रहा है। और संवाददाता अजय पटवा फोन लाइन पर जुड़ गया। अजय, मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा, क्या कुछ सामने निकल कर आया इस छापे के दौरान? जी देखिए, उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुखिया के मंशों के अनुसार खाद्य विभाग के द्वारा लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज उज्जैन के पिंगलेश्वर के पास में ही मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर जो है खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। जब वहां पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची तो उन्होंने पाया कि वहां पर जब सैंपलिंग ली मसाले की तो उसमें पाया गया कि पानी का कलर लाल हो गया। तो इससे उनको डाउट हुआ। इसके बाद उन्होंने वहां पर जो पाउडर मिलाने वाला जो कलर मिला है, उससे अधिकारियों का ये कहना है कि इसमें मसालों में कलर मिलाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो है कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को सील किया गया है। अब सैंपलिंग के लिए जो है लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मिलावटखोर जिस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे पर जो है मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजय। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही गई है। और अब बात करेंगे मुरैना में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सहारना गांव में डेयरी पर छापेमारी की गई, जहां दूध, पनीर और मावा जब्त कर लिया गया। जांच के लिए भेजे गए नमूने दिलीप गुर्जर बताया जा रहा है डेयरी का मालिक। और अब जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं उसमें अगर जरा भी गड़बड़ी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन खाद्य विभाग लेगा। तो खबर मुरैना से है। मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जहां पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए सहारना गांव में डेयरी पर छापेमारी खाद्य विभाग ने की है, और इस दौरान दूध, पनीर, मावा जब्त कर लिया गया है। जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं, और अगर इन सैंपल्स में जरा भी गड़बड़ी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है एक्शन लिया जाएगा। और इस तरीके की कार्रवाई खाद्य विभाग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आगामी बड़े त्योहार हैं, और इन त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी
खाद्य सामग्री मार्केट में खपाई जाती है। आप ले लो आप। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की। सीएम विष्णुदेव साय की सख्ती के बाद घोटालेबाजों पर सख्त एक्शन हुआ है। शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में छापा मारा गया। शराब घोटाले में दर्ज एफआईआर के बाद दबिश दी गई है। तो बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय की सख्ती के बाद घोटालेबाजों पर सख्त हुआ एक्शन लिया गया है। शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में छापामार कार्रवाई जारी है। शराब घोटाले में दर्ज एफआईआर के बाद दबिश दी गई है। तो जैसे लगातार छापेमारी कर रहे हैं और इससे ये साफ है कि अब बिल्कुल भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम ठिकाने हैं। सीएम की सख्ती के बाद घोटालेबाजों पर एक्शन लिया जा रहा है। सदन तक में पूरा मामला गूंजा था और इस मामले के गूंजने के बाद अब एसीबी और ईओडब्ल्यू लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जहां दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जल्द से जल्द इस पर पूरे मामले में अब घोटालेबाजों पर शिकंजा कसने की तैयारी टीम कर रही है। शराब घोटाले पर कार्रवाई के बारे में सीएम साय ने कहा कि घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई होती रहेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद शराब घोटाले में उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कई जगहों पे जो है छापेमारी करती है शराब घोटाले को। अबे उनका काम है, सतत करते रहते हैं। वहीं बिलासपुर में भी सरगांव स्थित भाटिया डिस्टिलरी और कोटा स्थित वेलकम डिस्टिलरी में एसीबी ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। 6000 करोड़ शराब घोटाले के मद्देनजर ये छापेमारी की गई है। शराब घोटाले में एफआईआर होने के बाद करीब 13 ठिकानों पर ये दबिश दी गई। कुम्हारी, दुर्ग स्थित केडिया डिस्टिलरी, रायपुर स्थित अनवर ढेबर, विवेक ढांड समेत अनिल टुटेजा के ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीमें जांच कर रही हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य यानी कि गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में बैठकें करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। ग्वालियर में अमित शाह क्लस्टर की प्रबंध समितियों की बैठक लेंगे, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, दतिया और भिंड लोकसभा क्षेत्र के 400 बीजेपी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। हर लोकसभा क्षेत्र से 100 पदाधिकारी, कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल होंगे। खजुराहो में अमित शाह बूथ स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें 2293 बूथों के 25 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। भोपाल में अमित शाह प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे और योजनाओं के लाभार्थी परिवारों से भी बातचीत करेंगे। अपने मध्य प्रदेश को लेकर शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज मध्य प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता के बीच रहूंगा। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद खजुराहो में बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करूंगा और शाम को भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रबुद्ध जनों से संवाद करूंगा। तो ये ट्वीट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश के दौरे की पूरी विस्तृत जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया। पीएम मोदी सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने के बाद बेट द्वारका जी मंदिर भी गए। उन्होंने बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना भी की और बता दें कि गुजरात के ओखा और वेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का नाम 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2017 में 2.3 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी थी। 4 लेन वाले
27.20 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं। सुदर्शन सेतु को बेहतरीन डिजाइन से तैयार किया गया, जिसमें भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजाया हुआ है। एक फुटपाथ भी बनाया गया है। तो भाई, गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समंदर में स्कूबा डाइविंग की। पीएम मोदी ने द्वारका के समंदर में स्कूबा डाइव का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी की स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अब आप देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। द्वारका के समंदर में स्कूबा डाइविंग करते हुए नजर आए पीएम मोदी, और ये खूबसूरत बेहतरीन तस्वीरें जब समंदर में स्कूबा डाइविंग की प्रधानमंत्री ने द्वारका के समंदर में डाइव का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें सामने आई हैं और आप ये देखिए, एक भव्य कार्यक्रम और उसके बाद की कुछ अनोखी तस्वीरें पीएम की सामने आई हैं। पीएम मोदी ने 110वीं बार मन की बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि मार्च के महीने में आचार संहिता लगने की संभावना है। अब 111वां एपिसोड 3 महीने के बाद यानी कि 111वें की शुभ अंक से होगा और उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि इस 3 महीने में देश की उपलब्धियों को #मन की बात के साथ सोशल मीडिया पर डालते रहें। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। शोर खराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। राजनीति के चाणक्य, कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी है। सियासत के शहंशाह, उनको मारा जाता है वो चाणक्य है, लेकिन अमित शाह का एक और चेहरा है, वो है फैक्ट्स और फिगर्स वाला। प्रखर राष्ट्रवादी, 2024 में अगर मोदी और शाह की जोड़ी वापस आई, अनन्य आध्यात्मिक, राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। यूथ से बूथ तक जोड़ने जीतने में माहिर। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डू डील्स। ओनली फोर्थ वाज द मस्कुलर जीरो टॉलरेंस। सियासत के बाजीगर, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? व्यक्ति विशेष अमित शाह, रविवार रात 7:56 पर